अगर मैं कोर्ट टाइम पे नहीं पहुंचा तो हमारी जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। मेरी गल सुन, तू मैंने 10 मिनट दे दे। 10 मिनटा में मैं कोर्ट पहुंच रहा हूं। हाँ चंगा, सत श्री अकाल। हाँ ओए ओए, बच्ची किसकी है? और बच्ची गिर रही है। ओए ओए, बचाओ अनु। अरे अरे वो बच्ची। भैन जी, तुसी बच्ची को जानते हो? नहीं वीर जी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने इस बच्ची को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। अरे कोई है, अरे कोई है घर पे। अरे देखो बच्ची गिर गई है, कोई है घर पे। कोई है क्या? भैन जी, मैंने लगता है ये बच्ची घर में अकेली सीगी। इसके माँ बाप भी घर पे नहीं है। इसकी हालत बहुत बिगड़ रही है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आहो जी, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता। हाँ हाँ प्लीज। हेलो एम्बुलेंस। ओह गॉड, बहुत खून बह गया है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें 20 मिनट के अंदर आपकी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो हम आपकी बच्ची को खो देंगे। नहीं भैन जी, ये सड़ी बच्ची नहीं आएगी। वो तो हम दोनों ने इसे गिरते हुए देख लिया था, तो इसे बचाने आ गए। पर कोई गल नहीं जी, जब तक इसके माँ बाप नहीं आ जाते मैं इसके साथ रहूंगा। ओके वॉट बॉय, जल्दी ले चलो इसे। मैं भी जाती हूँ। I'm telling you, नताशा, आज के बाद ना तुम्हारे रेस्टोरेंट में मुझे वो बेकारन वेट्रेस दिखनी ही नहीं चाहिए। वो मुझे ड्रिंक सर्व करने से मना कैसे कर सकती है? मेरे पैसे मैं चाहे जितना पीऊं। How dare she? What the hell? God! No, 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 no! ड्राइवर, नीचे उतर। मैडम, एक इमरजेंसी केस है, आप प्लीज आपकी कार हटाइए ना। अरे इमरजेंसी की ना ऐसी की तैसी, अब भी के अब भी नीचे उतर। मैडम जाने दीजिए ना। तू उतरेगा या मैं पुलिस को फोन करूं? मैडम प्लीज जाने दीजिए ना। उतर, नीचे उतर, अभी नीचे उतर। इधर आ। छोड़ दीजिए मैडम। ये देख, क्या किया तूने मेरे इम्पोर्टेंट कार के साथ? अब इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? मैडम एक छोटा सा तो स्क्रैच है। ए बेकारी, टच मत कर मेरी गाड़ी को। अपने बॉडी के ना सारे पुर्जे बेच देगा ना, फिर भी मेरी गाड़ी का एक स्पेयर पार्ट तक नहीं खरीद पाएगा। कबाड़ी की औलाद। ओह गॉड, इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है, पर ये एम्बुलेंस क्यों रुक गई है? मैं देखता हूँ जी। पुर्जे बेच देगा तो भी इस गाड़ी का एक स्पेयर पार्ट नहीं खरीद पाएगा। क्यों यार? पाजी देखिए ना, एक छोटे से स्क्रैच के लिए इस मैडम ने ना एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। एक तो खुद वन वे के रॉन्ग साइड से गाड़ी चला के आ रही है, ऊपर से मुझे पे बरस रही है। तुझे तुसी एक गरीब आदमी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? अब प्लीज गल समझने की कोशिश करो। तुसी एम्बुलेंस विच एक छोटी सी बच्ची आएगी, वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसका हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है जी। प्लीज मैं थानू रिक्वेस्ट करना, अपनी गड्डी साइड विच कर लो, वरना अस्सी उस बच्ची को खो बैठांगे। प्लीज भैन जी। What the hell do you mean by गड्डी साइड में लगा लो? देखो, जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली।
जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ अब ਤੁਸੀਂ एक काम करो ਤੁਸੀਂ अपनी गड्डी लेके ना हमारे एम्बुलेंस में फॉलो करके हॉस्पिटल चलो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करूंगा कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई करे प्रॉमिस मैडम जी एक बात बता, तूने मुझे अपनी तरह सड़क छाप भिखारी समझ रखा है कि मैं किसी रैंडम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास जाके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाऊंगी, भैया भैया प्लीज प्लीज मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। नो, माया मल्होत्रा को उसके नुकसान की भरपाई अभी के अभी चाहिए, और वो भी कैश में, राइट हियर राइट नाउ। चलो जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी जी कैश। ਤੁਸੀਂ मेरी गल समझने की कोशिश करो बच्ची बहुत ही क्रिटिकल हैगी उसके सर से बहुत खून बह रहा है ओह गॉड, इसका बीपी तो लगातार डाउन होते जा रहा है। अगर हम 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे ना तो हम इस बच्ची को खो देंगे। हाथ जोड़दा ਤੁਹਾਡੇ सामने प्लीज अपनी गड्डी हटा लो बहन जी प्लीज ओ मैडम, क्या तमाशा लगा रखा है? कार पीछे हटाओ और एम्बुलेंस को जाने दो। I don't give a damn। मेरे नुकसान की भरपाई कर दो वरना मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। और हाँ, पुलिस के आने से पहले ना भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम दोनों को ना हिट एंड रन केस में अंदर करवा दूंगी मैं। बहन जी मैं ना ਤੁਹਾਡੇ सामने फिर रिक्वेस्ट करदा हाथ जोड़दा आपको पुलिस के आपको प्रधानमंत्री ने बुलाना तुसी बुला लो मैं साथ चलूंगा लेकिन मुझे प्लीज उस छोटी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने दो बहन जी वरना बच्ची मर जाएगी बहन जी। ए मैडम, जब पुलिस को पता चलेगा ना एम्बुलेंस का रास्ता किसने रोका है तो पुलिस तुमको ही पकड़ेगी। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम लोग। अभी तुम लोग को तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ मैं। बहन जी एक मिनट के लिए सोचिए एम्बुलेंस में वो छोटी बच्ची की जगह आपकी बच्ची होती और कोई इसी तरह से उस एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहा होता तब तुसी की कर दे। You child गवार, how dare you! सरदार सरताज सिंह और तो दी बड़ी इज्जत करता है भैन जी तो प्लीज अपनी हदें पार ना करें। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? अगर आज के दिन को मैंने तेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम भी माया मल्होत्रा नहीं। क्या हुआ वीर जी, इस औरत ने आप पर हाथ उठाया क्या? हाँ, मैंने इस आदमी पे हाथ उठाया क्योंकि ये मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकी दे रहा था। धमकी? मैं कड़ी धमकी देती है? मैंने तो बस आपसे इतना कहा कि उस एम्बुलेंस में उस बच्ची की जगह आपकी बच्ची होती तो आप क्या करती? मेरी बच्ची? तुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन मेरी बच्ची ना एक रिच सोसाइटी से बिलोंग करती है, एक अच्छे घराने की प्रिंसेस है वो। तेरी इस भिखारी गरीब बच्ची की तरह केयरलेस नहीं है। You know what? तेरी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है। अब जिसका बाप इतना गरीब और उसके साथ साथ अकड़ू भी हो, ऐसी बच्ची का तो मर जाना ही अच्छा है, नहीं? ठीक कह रही हो तुसी भैन जी, परमात्मा से थोड़ा सा तो डरो। वो बच्ची मेरी नहीं है, बस मैं उसकी जान बचाने निकला हूँ। लोगों की सेवा करना हम सरदारों का पहला फर्ज होता है जी। वाओ, इसके लिए तो तुझे अवार्ड मिलना चाहिए, राइट? तो क्या कहता है तू? अपनी सैंडल उतार के अभी के अभी तेरे मुंह पे अवार्ड दे दूं? इनफ नाउ, तुम करोड़पति हो तो लोगों को जलील करती फिरोगी क्या? तमीज बेच खाई हो? अभी तक मैंने इसे जलील करना चालू किया है कहाँ है? पिक्चर अभी बाकी है स्वीटी। मैडम जी तुसी मैनू जिन्नी गालियां देना चाहते हो ना दे दो, जितना जलील करना चाहते हो कर दो, प्लीज
मुझे उस बच्ची ਨੂੰ ले जाने दो, मैं हाथ जोड़ के विनती करदा। तुम गरीब लोग कितना इमोशनल ड्रामा करते हो यार, थोड़ा तो क्लास रखो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ है माया मल्होत्रा, फेमस बिलियनियर विमेन। ओ मैडम, आपकी नौटंकी मैं कब से देख रही हूँ। आपने गाड़ियाँ बीच सड़क पे क्यों पार कर रखी है? इस गाड़ी को साइड करिए। देखिए मैं आपका लाइव वीडियो बना रही हूँ और मेरे फॉलोअर्स आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। देखिए इधर देखिए माया मल्होत्रा जी, माया मल्होत्रा जी, इधर देखिए माया मल्होत्रा जी। अब देखिए आप पहले पीछे जाइए, मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है मैम। एक्चुअली इन लोगों ने मेरी गाड़ी ठोकी और फिर मुझे डैमेज के पैसे भी नहीं दे रहे। ऊपर से ये जो सरदार है ना, इसने मुझे अब्यूज करने की कोशिश की है। मैं पीड़िता हूँ, आई एम द ब्लडी विक्टिम हो गई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ है माया मल्होत्रा जी। इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत गलत औरत से पंगा ले लिया तूने सरदार। अब ना तुझे जो करना है कर, मैं तो अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं हटाने वाली। और हाँ, अगर अंदर उस बच्ची की जान चली जाती है ना, तो उसका जिम्मेदार भी तू ही कहलाएगा। बच्ची का बीपी बहुत डाउन हो गया है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मैडम जी, आपने अभी सुना ना नर्स ने क्या कहा? वो बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है, उसकी जान चली जाएगी। मैडम जी एक काम करता हूँ, आपकी गाड़ी का जितना नुकसान हुआ है ना, वो मैं भर दूंगा। पूरी रिपेयरिंग मैं करवा दूंगा अपने पैसे से। अगर उस बच्ची की जान चली जाती है ना, तो चली जाए। आई डोंट गिव अप। और हाँ, अगर तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे नुकसान की भरपाई कर सकता है, तो ला 10 लाख रुपए कैश में। क्या हुआ, निकल गई हवा? ऐसे यू नो व्हाट, तू ना बड़ा वेला आदमी है। अगर वेला नहीं होता ना, तो ऐसे किसी रैंडम राह चलती बच्ची के लिए सड़क के बीच में मेरे साथ बहसबाजी नहीं कर रहा होता। वेस्ट। ठीक है, मत हटाओ अपनी कार। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से हैंडल करूंगी। ये पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? पास बताना है। ऐड की कर रही है तू? पत्थर फेंक। नहीं वीर जी, आप प्लीज मुझे मत रोकिए। मैं इस घमंडी औरत की अकड़ निकाल कर ही रहूंगी आज। स्टॉप इट! अगर मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, तो ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। तो कौड़ी की लड़की बड़ी आई सुपर वुमन बनने। अपने पति को बोल के तुझ पर तो मैं असॉल्ट का केस करूंगी सीधा। विद्या ना छड़े लो, ठंड रख। और सुन सरदार, मुझे छुआ था ना तूने, मेरे कलाई पर अभी तक तेरे गंदे हाथों के निशान हैं। एक महिला के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में ना 10 साल के लिए जेल भिजवा दूंगी तुझे, और वहां जाके तू चक्की पीसते रहना। वो बस करो पैन जी, थोड़ा ड्रामा बस करो और गड्डी निकालो अपनी, हमें जाने दो यहाँ से। 10 लाख रुपए कैश में दे दो और चले जाओ यहाँ से। क्रेजी माया मल्होत्रा, अब तेरा मैं वीडियो बनाऊंगी और तेरी पागलपंती को पूरे मेरे 4000 फॉलोअर्स देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पागल औरत ने बीच सड़क पे इस एम्बुलेंस को रोक लिया है और इस एम्बुलेंस में एक छोटी सी बच्ची जिसकी कंडीशन है बहुत ही क्रिटिकल। बताइए माया मल्होत्रा जी, क्या है ये? आई एम सॉरी बट दिस इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इस एम्बुलेंस में एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची है बेचारी। नाउ दैट आई नो इट, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप लोग कीजिए, डोंट वरी गाइस, रिलैक्स, माया इज लीविंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया।
हमारी जो माया मल्होत्रा जी है वो जा रही है, तो अब हमें भी चलना चाहिए। हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस बेबी जस्ट हम पहुंच गए, डोंट वरी। ये पागल औरत फिर आ गई। क्या लगा था तुझे कि माया मल्होत्रा किसी रैंडम ब्लॉगर से डर के भाग जाएगी? जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो निकाल 10 लाख रुपए। फास्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माया मल्होत्रा जी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं कितनी ढीठ औरत है ये। माया मल्होत्रा जी, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको इस वक्त? आई नो तेरे 2 कौड़ी के 4000 फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं, तो उन्हें भी देख लेने दे कि मैं माया मल्होत्रा हूँ, द रिच एंड फेमस जय मल्होत्रा की बिलवड वाइफ। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि आज हमारी कंपनी या कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील साइन करने वाली है। और एक बार वो हो जाता है ना, उसके बाद हम बनेंगे इंडियाज बिगेस्ट बिलियनर्स। उसके बाद ना आप जैसे लोग ना मेरे जूती के नीचे रहोगे। तो मुझे धमकाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। माया मल्होत्रा, मेरे इस एक लाइव वीडियो की वजह से अगर तू सड़क पे ना आ गई तो मेरा नाम बदल दियो। चुप कर जाना, फटीचर ब्लॉगर कहीं की। सुन सरदार, मैं भी एक माँ, बट आई एम अ स्मार्ट मॉम। ये तुम गवारों की तरह ना अपनी बच्ची को लेके लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं। इनफैक्ट मैं अपनी बच्ची के ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचने वाली इंटेलिजेंट मॉम हूँ। अरे अगर तुम जैसे लोगों में थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, तो इस दुनिया का और इस जैसे बच्चों का बहुत भला होगा। और ऐसे भिखारियों की तरह ना हाथ जोड़ के दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि प्लीज हमारी बच्ची को बचा लो बचा लो। यू नो व्हाट आई मीन? बच्चे कहाँ है आपकी मम्मा? क्या नाम है मम्मा? हेलो जय, बीबी, टेल मी, तुमने वो डील साइन कर ली क्या? प्लीज मुझे बताओ कि आज रात को हम कितने करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। माया लिसन, मैंने अभी अभी न्यूज देखा है कि एक 5 साल की छोटी बच्ची हमारी सोसाइटी में गिर गई है। टिया तुम्हारे साथ है ना? इसी ओके? माया तुम चुप क्यों? टिया तुम्हारे साथ है कि नहीं? माया बताओ। जय को नहीं बता सकते कि मैं बाहर हूँ। अब ऑफ कोर्स जय बेबी, तुम्हें क्या बोल रहे हो? कैसे न्यूज़ देखते हो तुम? ऑफ कोर्स हमारी टिया ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। मेरे होते हुए हमारी बच्ची को कुछ हो सकता है भला? थैंक गॉड, तुम तो डर गया था। तुम टिया के साथ ही रहना, ओके? जय बेबी, क्या तुम्हें सच में लगा कि जो बच्ची गिर गई वो हमारी है? ऐसे स्टूपिड ख्याल तुम्हारे मन में आ भी कैसे सकता है बेबी? अरे वो होगी किसी गरीब केयरलेस पेरेंट्स की औलाद। डोंट वरी। बहन जी, तुझसे अपना फोन रखो और प्लीज अपनी गड्डी निकालो यहाँ से। बच्ची अपनी सांसें छोड़ रही है। गाड़ी निकालो यहाँ से। भाई पीछे शोर क्या आ रहा है? किसकी चीखने की आवाज आ रही है? कुछ नहीं बेबी, यहाँ ना एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है। अपने बच्चों को ढूंढ रहा होगा शायद। माया, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गाड़ी पीछे हटा लो। माया तुम घर पे हो ना? टिया तुम्हारे साथ है ना? हाँ, वो तुम्हारे में दिमाग है क्या?
ऐसी सिचुएशन में तुम आराम से फोन पे बात कर रही हो। देखो इस वक्त पागलों की तरह यहाँ पे कौन भौंक रहा है ना, वो सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है माया, देखो मैं मानती हूँ कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, पर इस वक्त 10 लाख अरेंज करना, वो भी कैश, मुमकिन नहीं है। एक बार हमें हॉस्पिटल पहुंच जाने दो, हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। मेरी नुकसान की भरपाई तू करेगी? अब तुझे आइडिया भी है कि मेरी गाड़ी की कीमत क्या है? माय फुट। मैडम जी, एक औरत होकर दूसरी औरत की रिस्पेक्ट तो कर लो। ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो जी तुसी? माना कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, पर हमारी भी कोई इज्जत है जी। मैम 10 मिनट से आपने हमारी एम्बुलेंस को रोक कर रखा है। एक नन्ही सी बच्ची की जान बहुत खतरे में है। सोचिए अगर उस बच्ची की जगह आपकी बच्ची होती तो। इनफ! अपने गंदे मुंह से ना मेरी बच्ची का नाम लेना बंद करो तुम लोग। ठीक है मैडम जी, तुसी अपनी गड्डी हटा लो। उस दे बदले ना तुसी मैनू जो करने के लिए कहोगे ना, मैं तैयार हूं। Let me think. हाँ, मैं ना अपनी गाड़ी यहाँ से हटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे आगे घुटने टेक कर, मेरे पैरों पे अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी। कम ऑन गाइस, जल्दी करो, बच्ची को बचाना भी तो है, टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है माया, हम तुम्हारे पैर में गिरने के लिए तैयार हैं। तुझसे बात ही कौन कर रहा है? मैं तो इस सरदार से बात कर रही हूँ ना। और सिर्फ घुटने नहीं टेकने हैं, पैरों पर नाक भी तो रगड़नी है। यार ये तो बहुत घमंडी औरत है, एक सरदार को घुटने टेकने को बोले, अब तो हद हो गई। कैसी डिमांड कर रहे हो तुसी भैन जी? इस सरदार दा सर अपने माँ बाप ते वाहेगुरु जी दे अलावा किसी दे आगे नहीं झुकदा। तो देख लिया आप सबने, कौन है एक्चुअली घमंडी, अकड़ू एंड ऑल थिंग्स नेगेटिव। क्या हो सरदार, निकल गई सारी समाज सेवा। बच्ची को बचाना है ना तुझे, तो गिर ना घुटनों के बल और कुत्तों की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा के माफी मांग, वरना उस बच्ची की जान तो जरूर जाएगी और उसका जिम्मेदार होगा तू। ठीक है मैडम जी, उस बच्ची की जान बचाने के लिए आज ये सरदार अपना उसूल तोड़ने के लिए भी तैयार है। आज तक किसी सरदार को झुकते हुए नहीं देखा। ये रईसजादी इस फरिश्ते इंसान की इज्जत उतारने पे तुली हुई है। नहीं वीर जी, मैं आपको इस नकचड़ी औरत के सामने घुटने टेकने नहीं दे सकती। उस बच्ची की जान बचाने दे खातिर मैंने झुकने दे पैना। नहीं वीर जी, जी प्लीज नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इसकी चाबी छीनकर इसकी सारी अकड़ निकाल देती हूँ। क्या करे, पागल है क्या? तू तो गया, अब इस लड़की की गलती की सजा भी तू ही भुगतेगा। तेरे पे तो मैं सेक्सुअल असॉल्ट का केस ठोकूंगी, देख लेना तू। पागल औरत, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू एक साइकोपैथ है। अगर मुझे साइको कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। अगर इस लड़की को कुछ हुआ ना आज, तो इसकी मर्डर तू कहलाएगी माया मल्होत्रा। माया मल्होत्रा खूनी है, 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 माया मल्होत्रा खूनी है।
लूंगी सबको, एक एक को देख लूंगी मैं। बीजी समय हाथ से निकला जा रहा है, अब हम क्या करें? ड्राइवर साहब, अब हम अपनी एम्बुलेंस इस कार को पूरी तरह ठोकते हुए निकालेंगे। विद्या ऐ की कर रही है तू? इनफ इज इनफ वीर जी, अब हमें एक कदम उठाना ही पड़ेगा। पागल हो गए क्या तुम लोग? तुम जानते हो मेरा पति कौन है? हाँ, तो अब अपने पति से ही कहना कि अपनी और अपनी गाड़ी की मरम्मत करवा लो, क्योंकि ये एम्बुलेंस तो तुम्हारी गाड़ी को ठोक कर ही जाएगा। मैडम जी, एम्बुलेंस अगर इसकी कार को ठोक के भी निकालूंगा ना, तो बच्ची की जान को भी नुकसान हो सकता है। Oh God! फिल्मी सीन क्रिएट करना चाहती थी ना, निकल गई सारी अकड़। हाजी, मैंने अभी अभी इस औरत का पागलपन वीडियो इंस्टाग्राम पर देखा था और मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी कार लेकर यहाँ आ गया। आप एक काम कीजिए, इस एम्बुलेंस को यहीं छोड़िए और इस बच्ची को मेरी कार में हॉस्पिटल लेकर चलिए। ये लीजिए चाबी। देख लो मैडम जी, इसे कहते हैं परमात्मा की भेजी हुई चाबी। अगर इस दुनिया में थोड़े वर्गे भक्षक हैं, तो सड्डे वर्गे रक्षक भी हैंगे। विद्या, एक काम करो, तुम और नर्स जल्दी जाओ, एम्बुलेंस से इस बच्ची को नीचे उतारो। मैं इस सज्जन के साथ जाके इनकी गाड़ी लेकर आता हूँ। चलो छेती करो, तुसी चलो मेरे नाम, चलो। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती ना। मैं किसी को यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। मैडम जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था, शरीफों के ऊपर पत्थर फेंकने वालों को रब जी सबक जरूर सिखाते हैं। आपको उसी रब दा वास्ता, हुण साडा रास्ता रोकी ना। वो बच्ची जिए या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरी जिंदगी अगर मैंने बहुत से पत्थर नहीं बना दी ना, तो मेरा नाम भी माया मल्होत्रा नहीं। छुआ था ना तूने मुझे, बस आज मेरे हस्बैंड को वो डील साइन करने दे दे। उसके बाद मैं पुलिस, सीबीआई, महिला आयोग, सीआईडी सब चले पीछे लगा दूंगी, समझा टीचर? अरे छोड़ो मुझे। तुसी फिक्र ना करो जी, 5 मिनट में मैं इस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है वीर जी, भगवान करे बस अब और कोई मुसीबत ना आए। आओ जी। अब मैं इसे नहीं छटाऊंगा। माया मल्होत्रा, वो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू सड़े पीछे हाथ तोकर क्यों पड़ी है? शर्म नहीं आंदी? नहीं, ये और इससे पहले जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई तो मैं तुझसे करवा कर ही रहूंगी। जब तक तू मुझे पूरे पैसे नहीं दे देता, तब तक ना मैं यहाँ से हिलने वाली हूँ, ना तुझे यहाँ से हिलने दूंगी। मैं ना विनती करदा, प्लीज
एक बार मुझे उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जान दे, फिर मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन चलाऊंगा और तेरी जितना भी नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कराऊंगा। अगर इतनी विनती करनी ही है तो एग्जैक्टली मैंने जो बोला था वो कर दे। घुटने टेक, नाक रगड़ और माफी मांग, एंड ऑफ स्टोरी। मैडम जी थोड़ी कैसेट तो उत्थे ही अटकी हुई है। तुसी ना मेरे सबर नू होर ना आजमाओ जी। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, अब ना मेरा गुस्सा देख। अरे ये क्या पागलपन कर रहे हो तुसी? अभी तक तूने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है? पागलपन देखना है ना? हे भगवान, ऐसा लग रहा है आज ये हमें इस बच्ची की जान बचाने नहीं देगी। नहीं थी, मुझे वीर जी पर पूरा भरोसा है। वो इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाकर ही मानेंगे। ये औरत इस बच्ची की जान लेकर रहेगी, इसे औरत समझकर मैं अब तक तो चुप था, पर अब नहीं। रब्बा मेरे माफ कर दे, लेकिन हुन उस बच्ची की जान मैनू बचानी ही होगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ओए रईस भी औलाद, अब तुझे तेरी औकात याद दिलाएगा ये फौलाद। डोंट टेल मी कि तू इस रॉड से अब मुझे मारने वाला है, कुछ भी। हाँ, शुक्र कर कि बनाने वाले ने तुझे औरत बनाया। अगर तू मर्द होती ना तो इस टायर की जगह मैंने तुझे पंचर कर दिया होता। चलिए वीर जी। यस बेबी। हेलो जय बेबी, वेयर आर यू? मैम क्या हुआ, तुम ठीक तो? नो बेबी, आई एम नॉट ऑलराइट, आई रियली नीड योर हेल्प। वो एक्चुअली ना मैं कुछ ग्रोसरी खरीदने ना घर से जस्ट बाहर निकली थी हमारी गाड़ी लेके, एंड उसके बाद ना एक रैंडम सरदार जी ने मुझे अब्यूज करने की कोशिश की, फिर उसने मेरा असॉल्ट किया और ऊपर से उसने मेरी करोड़ों की गाड़ी में डैमेज कर दी। जय माया तुम क्या बोल रही हो, कहाँ हो तुम, बताओ अभी मैं आता हूँ। मैं ना एक्चुअली अभी उनका पीछा करने वाली हूँ टैक्सी लेकर, वो शायद सिटी हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे हैं। तुम ना जल्द से जल्द वहाँ आके पहुँचो एंड प्रॉमिस मी जय कि तुम उस सरदार को छोड़ोगे नहीं, उसे सबक जरूर सिखाओगे। जस्ट प्रॉमिस मी दैट। आई प्रॉमिस बेबी, मैं उसे ठीक करूंगा। बाय द वे टिया तुम्हारे साथ है ना? अरे यहाँ एक आदमी लिटरली मुझ पर असॉल्ट करके भाग गया, फरार हो गया। आस्किंग मी वेयर इज टिया। मैं उसकी माँ हूँ जय, उसे सही सलामत घर पर छोड़ के आई हूँ। अब तुम जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुँचो प्लीज। मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अरे कोई है? बहुत जल्द तुझे ठीक हो जाना है, फिर हम खुद तुझे तेरी मम्मा के पास ले जाएंगे। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। सिस्टर, सिजर। गलती कर दी मैंने, बड्डी वाली गलती कर दी। वाहिगुरु जी बख्श देना मैनू। उस मायू ने सबक सिखाने विच मैनू इतनी देरी नहीं करनी चाहिए सी। वाहिगुरु, आज मेरी वजह से वो बच्ची। वीर जी,
आप जो कर सकते थे उससे कई ज्यादा किया है आपने। आप अपना जरूरी काम छोड़ के उस अनजान बच्चे की जान बचाने आ गए। आप प्लीज अपने आप को दोषी मत ठहराइए। क्या लगा तुम दोनों को? मुझसे बच के निकल जाओगे तुम? माया से पंगा लेकर भाग रहा था तुम? क्या लगा तुझे माया तुझे ऐसे ही जाने देगी? नहीं, इनफैक्ट माया तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आज चाहे कैसे भी हो, मैं तो अपने पैसे तुझसे निकलवा के ही रहूंगी। बोले इसके लिए मुझे इसी हॉस्पिटल में तेरे पुर्जे पुर्जे क्यों नहीं बेचने पड़े, समझा लो? तुझे आइडिया भी है कि मेरे गाड़ी की कीमत क्या है? करोड़ों की कार है वो। एंड आई एम श्योर अभी तेरे पास ना तेरे पॉकेट में 50 रुपए भी नहीं होंगे। तो बोल कैसे करेगा मेरे नुकसान की भरपाई? बोल ना मुझे। ओए पैसों की अंधी औरत, तेरी गड्डी दी कीमत ना करोड़ों दी हो या खरबों दी, उसकी कीमत एक बच्ची के जान से ज्यादा नहीं हो सकती। समझी तू? केयर अबाउट दैट बच्ची, वो जिए या मर जाए। चुप कर जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ देना है मैं। तू मेरा मुंह तोड़ेगा? आई थिंक तुझे आइडिया भी नहीं है मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में। इनफैक्ट आई एम श्योर कि तूने अभी तक टिया कॉर्पोरेशन के बारे में गूगल तक नहीं किया। बस एक बार ना मेरे पति को यहाँ आ जाने थे, फिर वो तेरी ऐसी हालत करेगा ना कि दाने दाने को भी तरसेगा तू। ये क्या तमाशा लगा रखी है आपने? और इतना चीख क्यों रही हैं आप? ये हॉस्पिटल है, आपका बंगलो नहीं। हाउ डेयर यू! बड़ी आई मुझे एटिकेट सिखाने वाली। तुझे आइडिया भी नहीं है, अगर मेरा हस्बैंड चाहे ना तो इस हॉस्पिटल के साथ साथ तुझे भी खरीद सकता है। गेट इट? अब भाग यहाँ से। सॉरी मैडम। बस मेरे पति को यहाँ जाने दो, फिर तुम दोनों देखना कि तुम दोनों की वो कैसे धज्जियां उड़ाता है। तुम लोग मुझे तो ऐसे घूर रहे हो जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो। नहीं, क्रिमिनल मैं नहीं हूँ, क्रिमिनल ये सरदार है। ओए बस कर जा कलेशी औरत, अपना मुंह बंद रख और निकल जा यहां से, वरना वरना क्या? बोलना मुझे, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ, इनफैक्ट मैं तुझ पर मोलेस्टेशन का केस डालूंगी और उसके बाद तू जाएगा जेल, वहां चक्की पीसने। करेक्ट? हाउ डेयर यू! तूने मुझ पे हाथ उठाया, अब भी तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ मैं। बहुत हुआ माया, अब तेरी एक नहीं सुनेंगे हम। भुगतोगे तुम दोनों, बहुत बुरी तरह से भुगतोगे। अरे कुछ तो शर्म कर ले, तेरी वजह से एक छोटी बच्ची आज इतनी क्रिटिकल है, लेकिन तेरी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। तो कोई बात नहीं, पौकी जा, जितनी मर्जी उतना पौकी जा, क्योंकि हुण ना तेनू फर्क नहीं पैंदा। हाँ, वो बच्ची हॉस्पिटल भी पहुंच चुकी है और उसका इलाज भी हो रहा है, और अगर भगवान चाहेगा ना तो वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। पर तुम माया मल्होत्रा एम्बुलेंस का रास्ता रोकने के इल्जाम में ना जेल जरूर जाओगी, और मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। What? तुम मुझे जेल भेजोगी? मैं जाऊंगी जेल? Are you both kidding me? अभी इतने लोगों के सामने तूने और ये सरदार जी ने मुझे असॉल्ट किया है, और ये सब लोग अब तुम दोनों के खिलाफ गवाही देंगे और जेल जाओगे तुम दोनों।
देखिए आप लोगों ने देखा ना कि किसने, इस सरदार ने और इस लड़की ने मुझे असॉल्ट किया। आप लोग देंगे ना गवाही इनके खिलाफ। आप सब चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पैसे लेके गवाही दोगे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ क्या कीमत है, अभी के अभी चेक फाड़ती हूँ। हम पैसों के भूखे नहीं हैं। हमने इस सरदार जी को नहीं देखा इस लड़की को मारते हुए। मैंने नहीं देखा, इन्होंने तुम पे हाथ उठाया। तुम सबके सब जेल जाओगे, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैम बेबी, are you all right? Oh baby, I'm not fine. बॉस सरदार को देख रहे हो ना तुम? उसने मुझे असॉल्ट किया है जय, tried to molest me. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की? जानता भी है मैं कौन हूं? जय मल्होत्रा नाम है मेरा। लो जी, इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। पति और पत्नी दोनों ही पागल हैं। तुझे तो मैं... एक मिनट मिस्टर मल्होत्रा, इससे पहले कि आप अपनी पत्नी की तरह कोई भी बदतमीजी करें, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आपकी वाइफ मेंटली इल है। You bitch! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेंटली इल बोलने की? जो सच है वही कहा है मैंने। सर, एक 5 साल की बच्ची बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी। वीर जी और मैं उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ला रहे थे और उसी वक्त आपकी वाइफ शराब के नशे में रॉन्ग साइड ड्राइव कर रही और उसने हमारी एम्बुलेंस को ठोका और फिर हमसे अपनी ही कार में जरा से लगे हुए स्क्रैच के लिए पैसे मांगने लगी। और उतना ही नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपकी वाइफ ने लगभग 20 मिनट तक एम्बुलेंस का रास्ता रोककर रखा, जिसकी वजह से हमें उस बच्ची को हॉस्पिटल लाने में देरी हो गई। एंड नाउ दैट किड इज बैटलिंग फॉर हर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिलव्ड वाइफ। माया, मैं तुमसे बस एक बार पूछूंगा, क्या ये लड़की सच कह रही है? क्या तुमने एम्बुलेंस का रास्ता रोका? नो बेबी, तुम मेरे बजाय इस सड़क छाप लड़की की बातों का भरोसा कर रहे हो। बेबी, ट्रस्ट में तुम्हारी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। सरदार है ना, इसी ने मेरा असॉल्ट किया है। He tried to molest me, Jay. He tried to molest me. देखिए, मेरी बीवी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। कोई सरदार ने कुछ... मिस्टर मल्होत्रा, मैं उस एम्बुलेंस में मौजूद थी और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ नर्स नव्या भी मौजूद थी जो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी था वहां मौजूद और हम सब इस बात के गवाह है कि आपकी वाइफ ने हमारे साथ बदतमीजी की थी और एम्बुलेंस का रास्ता रोका था। अच्छा यार विद्या, इसे अपनी बात समझाने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूं, पुलिस को यहां बुला लेता हूं। पुलिस इत्थे आएगी और वो तय करेगी कि क्रिमिनल कौन है। बेबी मेरी बात सुनो। कम हियर एंड लिसन। पुलिस को तुम भी तो फोन कर सकते हो ना, तुम्हारे भी तो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है पुलिस में। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये सरदार और लड़के ना, ये दोनों मिले हुए इनकी साजिश है ये। आई एम डेड श्योर इनको ये पता लग गया होगा कि मैं टिया कॉर्पोरेशन के मालिक की बीवी, और समहाउ उन्हें ये भी पता होगा कि आज के ही दिन हम इतनी बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं। और ये भिखारी इस मौके का फायदा उठा के बस हमसे पैसे ऐंठना चाहता है। Anyway, let's just get done with this, Jay. Call the cops. माया, तुम मुझे सच बताओ,
क्या तुमने एम्बुलेंस का रास्ता रोका था और एक बच्ची की जान खतरे में डाली थी? नो बेबी, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जय, मैं खुद एक माँ हूँ, किसी और की बच्ची के साथ ऐसा कर सकती हूँ भला? मैं बस उनसे हिसाब बराबर करना चाहती थी जय। उनकी एम्बुलेंस ने आके मेरी गाड़ी ठोकी तो मैंने उनसे बोला कि मेरा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। अब जब उन्होंने बोला कि उनके पास इनफ पैसे नहीं है तो मैंने आउट ऑफ काइंडनेस ये बोला कि पैसों की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, तो माफी मांग लो मुझसे एंड आई बी डन। बट नो, हे सरदार को तो हीरो बनना था ना, तो मुझसे माफी मांगने के बजाय इसने मेरी कार को और डैमेज कर दिया जाए। इसका मतलब तुमने वाकई एक एम्बुलेंस का रास्ता रोका था? बेबी, ऐसी भी कोई राह चलती एम्बुलेंस आएगी और माया मल्होत्रा की गाड़ी को ठोक कर चली जाएगी एंड यू एक्सपेक्ट मी टू डू नथिंग? अगर आप कुकू एफएम और प्रीमियम वीडियो ड्रामा बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल @sid_07। प्रीमियम एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री। मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे? माया, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? कि एम्बुलेंस को रोका है तुमने, एक बच्ची की जान तुमने खतरे में डाली है। वो बेबी, चुप करो माया, एंड लेट मी हैंडल दिस। मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरी बीवी ने गलती की, मानता हूं, लेकिन उसने कुछ जानबूझ के नहीं किया। गलती इंसान से ही होती है और उसके बदले मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। बेबी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम इन गरीबों से माफी क्यों मांग रहे हो? माया, लेट मी हैंडल दिस प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो हो गया सो हो गया, बात को जाने देते हैं। ना ही मेरी बीवी आपसे कोई पैसे मांगेगी और ना ही यहाँ कोई पुलिस आएगी। ऑलराइट? नो जी। दिस इज नॉट ऑलराइट। मैं जानता हूं आप बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हो, इसीलिए तुसी चाहते हो कि ये बात आगे ना बढ़े, पर बात तो आगे बढ़ेगी जी, मैं पीछे नहीं हटाऊंगा। पुलिस यहां आएगी और आपकी पागल वाइफ की सच्चाई सबके सामने आएगी। नाउ दैट इज ऑल राइट। देखो बाजी, क्यों बिना मतलब के पंगे ले रहे हो यार? ये सच एंड ऑल, ये सब किताबी बातें हैं और किसी को नहीं पड़ी ये सच की। पर हमें सच की परवाह है और मैं आपको आपकी वाइफ का घिनौना सच दिखाना चाहती हूँ। से आपने हमारी एम्बुलेंस को रोक कर रखा है। एक नन्ही सी बच्ची की जान बहुत खतरे में। अगर उस बच्ची की जान चली जाती है ना तो चली जाए। I don't give a ठीक है मैडम जी, तुसी अपनी गड्डी हटा लो। उसके बदले ना तुसी मेनू जो करने के लिए कहोगे ना, मैं तैयार हूँ। मैं ना अपनी गाड़ी यहाँ से हटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे आगे घुटने टेक कर मेरे पैरों पे अपनी नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगनी होगी। माया, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया जी? तुमने देखा ना उस वीडियो में, जैसे इस 2 कौड़ी के नंगे भूखे लोगों ने माया मल्होत्रा के साथ बदतमीजी से बात की। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है? ये शायद वही बच्ची है जिसकी न्यूज मैंने सुबह देखी थी। वो हमारी ही सोसाइटी की थी, हमारी नेबर हो सकती है। ये दोनों बेचारे उस बच्ची को बचाने के लिए एम्बुलेंस लेके आ रहे थे और तुमने इन्हीं का रास्ता रोक दिया। तुम इन्हें घुटने पे गिर के अपने पैरों पे नाक रगड़ने के लिए कह रही थी। बेबी, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, उल्टा इस सरदार ने असॉल्ट किया है मेरे साथ, मुझ पर हाथ उठाया उसने। उसे तो तुम्हें मार ही डालना चाहिए था, क्योंकि जो काम तुमने किया है ना, वो कोई राक्षस ही कर सकता है। क्या किया तुमने माया? क्या हो गया बेबी? क्या हो गया? Watch what you have done. Watch it. देखो क्या किया तुमने।
आज जो तुमने एम्बुलेंस को रोककर रोड पर हंगामा किया है ना, वो किसी व्लॉगर ने लाइव पोस्ट कर दिया है एंड इट्स गोइंग वायरल। और पूरे सोशल मीडिया में बॉयकॉट टिया कॉर्पोरेशन इज ट्रेंडिंग। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो चुका है माया। तुम्हें इंडिया की सबसे रईस औरत बनना था ना, मैं बस वो डील करता और तुम इंडिया की सबसे रईस औरत बन जाती, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। You just took everything from me. नो जय, हम सब कुछ अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए नहीं देख सकते है ना। हमें ये सब रोकना पड़ेगा। कुछ करो जय, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम गरीब हो जाएंगे, सब लुट जाएगा हमारा। सब तबाह हो गया, सब खत्म हो गया, तुमने बर्बाद कर दिया यार सब। नहीं, no, this can't be happening. I have to get this fixed. In fact, I have to fix it right now. जय, तुम अभी के अभी मीडिया को फोन करो और बुलाओ। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने अपनी बात क्लियर कर देंगे। देखो, मीडिया को ना मोटे पैसे खिलाने पड़ेंगे, और एक बार हमने ऐसा कर दिया ना तो टीवी और न्यूज़पेपर में वो लोग एग्जैक्टली वही दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। एक बार मीडिया को खरीद लिया ना हमने, उसके बाद हम खुद विक्टिम बन जाएंगे और ये सरदार उस लड़की पर सारा ब्लेम डाल देंगे। प्लान बहुत इजी है। हाँ, बस तुम एक बार हाँ बोल दो। वो जयप्रा, मेरी एक बात सुनो। अभी आप हॉस्पिटल आ ही गए हो तो अपनी इस पागल बीवी का इलाज भी करवा दो। जब इसे डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ना, तब इसकी अकल ठिकाने आनी है। Just shut up, you idiot! मुझे कोई आइडिया भी है कि तेरे इस टीचरगिरी के वजह Shut up already! तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने हमारा कितना नुकसान कर दिया है। You're hurting me, please stop! देखिए पाजी, मैं मानता हूं कि मेरी वाइफ से जो गलती हुई है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ब्लैंक चेक देना चाहता हूं। आप इससे उस बच्ची का इलाज करवा सकते हैं, और जो आपकी गाड़ी का डैमेज हुआ है उसे भी मरम्मत करा लीजिए, और अगर लगे तो अपना खर्चा पानी भी देख लीजिए। मैं अपनी वाइफ की तरफ से माफी मांगता हूं, पर मेरी एक कंडीशन है, ये चेक मिलने के बाद आप पुलिस को कॉल नहीं करेंगे। हर इंसान के ईमान की एक कीमत होती है। आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके ईमान की कीमत अदा कर रहा हूं। सोच क्या रहे हो पाजी? ये चेक लो और बात खत्म करो। वैसे भी मेरे पीआर टीम को आधा घंटा भी नहीं लगेगा ये वीडियो हटाने में। आप भी ये चेक लो और सब भूल जाओ। दुनिया में ऐसी कोई दौलत नहीं है जो सरदार का ईमान खरीद सके। पैसों के लालची अंधे लोगों, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता एक मासूम बच्ची इमरजेंसी रूम में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, पर थानू तो दिखाई देंगे थोड़े पैसे, थोड़ा रुतबा, स्टेटस, किसी की परवाह नहीं है थानू। बस थोड़ी कंपनी, थोड़ा पीआर, थोड़ा पैसा। अरे लात मार दो मैं ऐसे पैसे को। और मेरी एक गल और सुन ले जय मल्होत्रा, अगर आज उस बच्ची ने कुछ होया ना तो वाहिगुरु जी दी सौ तेरी बीवी जेल जाकर रहेगी। How dare you! ठंड रख माया मल्होत्रा, इसी हाथ से तुझे जेल में चक्की भी पीसना है। और मेरी एक गल और सुन ले जय मल्होत्रा, माना कि मैं तेरे जितना अमीर नहीं,
पर इस बच्ची के अस्पताल का पूरे इलाज का खर्चा ये सरदार देगा। क्योंकि मासूम लोगों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना एक सच्चे सरदार का फर्ज होता है। Keep monitoring the pulse. Not good, sir. दूसरा, जय, मैंने कहा था ना तुमसे कि सरदार ना बिल्कुल पागल है। अरे टिया कॉर्पोरेशन का ब्लैंक चेक फाड़ दिया उसने। मुझे जेल भेजने की बार बार धमकी दे रहा है ये इडियट। इसे तो आइडिया भी नहीं होगा ना कि पैसा चीज क्या है, तभी इतनी अकड़ दिखा रहा है। Just shut up, Maya! Shut up! पागल ये लोग नहीं, पागल तुम हो। आज तुम्हारी वजह से ये कंपनी डूबने की कगार पे, और आज तुम्हारे वजह से हम हमेशा हमेशा के लिए सड़क पे आ जाएंगे। क्या हो गया तुमको? तुम भी पागलों के रंग में रंग गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है? इनकी एम्बुलेंस ने मेरे करोड़ों की कार को ठोक दिया, फिर इसने असॉल्ट किया मेरा। ये सब क्रिमिनल्स हैं, जज, यू डोंट गेट चुप हो जा माया। अगर और एक शब्द निकाला ना अपने इस मुंह से तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पाजी, आपको अगर पुलिस को बुलाना है तो बुला लीजिए, लेकिन इस बच्ची के इलाज के पैसे मुझे देने दीजिए, वरना ये बोझ हमेशा मेरे सर पे रहेगा। जय, व्हाट इज रॉन्ग विद यू जय? उस मनहूस बच्ची के लिए तुम चेक क्यों दे रहे हो? भाई छड्डो यार, इनका पागलपन तो खत्म ही नहीं होना। मुझे तो बस बच्ची की फिक्र है। भाई गुरु जी करे वो बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, वो बच्ची ठीक तो है ना? सिर्फ 5 मिनट अगर इस बच्ची को यहां जल्दी ले आते तो आज इस बच्ची के चांसेस ऑफ सर्वाइवल यूं 50-50 ना रह जाते। 50-50? आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मेरे कहने का ये मतलब है कि अब इस बच्ची के पास सिर्फ 50% चांसेस हैं सर्वाइवल के। ऐसी इंजरीज में एक एक सेकंड मैटर करता है। सब मेरी गलती। उस पागल औरत को रिक्वेस्ट करने की जगह उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था मुझे। मेरी शराफत की वजह से एक बच्ची की जान खतरे में। वीर जी, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। अगर आप यहाँ नहीं होते तो वो लड़की यहाँ पहुंचती भी नहीं। ये बिल्कुल सही कह रही है वीर जी। एक अनजान बच्ची के लिए अपना काम छोड़कर कोई इतना करता है क्या भला? आप जो कर सकते थे आपने ऑलरेडी इस बच्ची के लिए उससे ज्यादा किया है। आप लोग इस बच्ची के लिए दुआ कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की जान बच जाए। वाह, बहुत ड्रामेबाज हो यार तुम दोनों। क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ मैं। इनफैक्ट नाउ आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम दोनों और वो बच्ची किसी गिरोह में शामिल हो जो हम जैसे अमीरों से पैसे हटना चाहते हैं। माया चुप हो जाओ। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बके जा रही हो? बेबी नो, तुम इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं ना इन जैसों के रग रग से वाकिफ हूं। ये साले गरीब लोग ना हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और हम जैसे अमीरों को ना क्रिमिनल जैसा दिखाना चाहते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड देम। चुप कर जा, चुप कर जा तू।
एक बच्ची का छत से गिरना या हॉस्पिटल में इतना क्रिटिकल होना, ये सब तुझे ड्रामा लगता है? देख, अगर दोबारा तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी की ना तो यही इसी वक्त मैं तुझे जिंदा जला दूंगी, अंडरस्टैंड? तुम वाकई में एक हार्टलेस औरत हो माया। वो बच्चे की जान खतरे में है और तुम प्रे करने के बजाय हमें ब्लेम कर रही हो। कम ऑन, अब तू इतनी ओवर एक्टिंग मत कर। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम दोनों वेले लोग उस भिखारी बच्ची के लिए इतना ज्यादा इमोशनल ड्रामा क्रिएट ही क्यों कर रहे हो? आई मीन लेट्स लुक एट इट दिस वे। अगर वो सड़क छाप बच्ची आज मर जाती है तो मैं तो यही मानूंगी कि भगवान जी जो है ना तुम्हारे वाले, उन्होंने डायरेक्टली उस बच्ची के केयरलेस माँ बाप को पनिश किया जिन्होंने अपनी बच्ची को घर छोड़ के कहीं और चले गए घूमने। माय पॉइंट इज कि इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्ची मर जाती है तो मर जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं मानता हूं मेरी वाइफ से गलती हुई, उसके बदले मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। सॉरी क्यों बोल रहे हो? और मुझसे क्या गलती हुई है? अगर उस बच्ची के अपने ही माँ बाप उसकी केयर नहीं करते तो व्हाई शुड आई केयर? अंडरस्टैंड? माया मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर उस बच्ची की जगह वो हमारी बच्ची होती तो तब भी तुम्हारा बर्ताव यही होता क्या? कम ऑन जय, अब तुम भी इन भिखारियों की भाषा में बात कर रहे हो मुझसे। हमारी बेटी टिया बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं हो सकता उसे और कुछ होगा भी नहीं। और हाँ, ये दोनों उस लड़की की मदद करने इसलिए आ गए हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा टाइम है। जय, वेले हैं ये लोग, बिल्कुल वेले। तो समझे? चलो मेरे साथ, इन दोनों को 2 पल के लिए सांस लेंगे। विद्या, तू भी घर चली जा, बहुत देर हो चुकी है। नहीं वीर जी, जब तक उस बच्चे के माँ बाप नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना। सिंह था। बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ। बहुत हो गया तुम दोनों का ढोंग। बड़े आए मासूम बच्चे के लिए प्रार्थना करना एंड ऑल दैट। माया प्लीज चलो यहाँ से, बंद करो ये तमाशा। चलो यहाँ से, बहुत हो गया। तमाशा मैं नहीं कर रही हूँ जय, तमाशा इन लोगों ने शुरू किया था। मिस्टर मल्होत्रा, तरस आता है मुझे आप पर कि आपको इस जैसी पागल औरत को हर रोज झेलना पड़ता है। परमात्मा ऐसी पागल पत्नी तो मेरे दुश्मन को भी ना दे। देख, इतनी ज्यादा होशियारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आज के आज और अभी के अभी मैंने तेरी सारी इज्जत नहीं उतार दी तो मेरा नाम भी माया मल्होत्रा है। माया, हम तुम्हारी बकवास सुनकर ना तंग आ चुके हैं, प्लीज यहाँ से चली जाओ अब। माया ठीक कह रही है लड़की, चलो यहाँ से, बहुत हो गया। मैं ना यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली जब तक इस सरताज सिंह को मैं उसकी असली औकात नहीं दिखा देती हूँ ना। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ जय। Also, तुम ऐसे नपुंसक की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? माया, माइंड योर ब्लडी लैंग्वेज। No, not at all जय। I understand कि तुम इनसे डर गए हो, but enough is enough। अभी के अभी अपना फोन निकालो, अपने लॉयर को फोन करो, उनसे कहो कि मुझे सरदार पर केस ठोकना है। क्या बोले जा रही हो यार? Do it right now। अगर तुमने फोन नहीं किया ना लॉयर को, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। हेलो, मिस्टर जय मल्होत्रा। जी बोलिए। मैं रोहिणी थाने से इंस्पेक्टर अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, हमें सिटी हॉस्पिटल से खबर मिली है कि वीनस सोसाइटी की लेन नंबर 5 में एक बंगला है जिसकी बालकनी से एक बच्ची गिर गई है। क्या आप मुझे बता सकते हो बंगला है किसका? वीनस सोसाइटी के बंगलों के बालकनी से? सर, वहां तो हमारा भी घर है। जय,
किसका फोन है? किससे बात कर रहे हो? अपने लॉयर से ना। अब श्योर है कि वो बच्ची वीनस सोसाइटी के बंगलो से ही गिरी है? सर मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बच्ची अभी आप लोगों के साथ है या नहीं है? हेलो वकील साहब, सुनिए, देखिए मेरी बात। मुझे ना अभी के अभी यहाँ पर एक आदमी है, सरदार है, उस पर असॉल्ट और मोलेस्टेशन का केस करना है। माया चुप हो जाओ फॉर अ सेकंड प्लीज। सर आप उस बच्ची का हुलिया मुझे बता सकते हैं? श्योर। हाइट लगभग 3 फीट के आसपास, रंग गोरा, घुंघराले बाल, और उसने एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। जय, आर यू इवन लिसनिंग टू मी? अपने लॉयर को बोलो ना कि मुझे सरदार पर केस ठोकना है। टिया का टिया कहाँ है? Oh, Jay, are you so angry with me? इतने कस के मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? मैं जो पूछ रहा हूँ माया उसका जवाब दे। कहाँ है हमारी बेटी? तुम्हें सच में लगता है कि वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जो बच्ची पड़ी हुई वो हमारी टिया है? Have you lost it, जय? How can you be so sure, माया? तुमने उसका चेहरा देखा था? नो जय, नहीं देखा था, बट आई एम डेड श्योर कि वो हमारी बच्ची हो ही नहीं सकती। You please relax now. किससे फोन कर रहे हो जय? अपने लॉयर को ही ना। किससे फोन कर रहे हो जय? मैं हमारे घर पे फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। टिया कहाँ है? बस सो रही होगी और क्या? अरे इस वक्त सो रही होगी। तुम मुझे बताओ कि आखिरी बार टिया से तुम्हारी कब बात हुई है? वो शायद तब जब मैं इनका पीछा करते करते हॉस्पिटल आ रही थी। शायद? Are you sane? नो नो नो, एक्चुअली आई रिमेम्बर मेरी बात हुई थी टिया से। लेट मी जस्ट। माया, तुम टिया को छोड़ के घर से कब से बाहर हो? बताओ। सुबह से। तुम सुबह से हमारी बच्ची को घर से छोड़ के बाहर हो? देखो, वैसे तो मैं तुम दोनों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहता, पर एक पल के लिए अपनी ये लड़ाई तुसी भूल जाओ और ये क्रॉस चेक कर लो, कहीं वो लड़की सच में तुम्हारी तो नहीं है। Just shut up. माया, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम सुबह से हमारी बेटी को अकेले घर पे छोड़ के कहाँ घूम रही थी? बोलो। वो एक्चुअली जय, जब तुमने आज फोन करके मुझे ये बताया कि आज फाइनली तुम वो डील साइन करने जा रहे हो जिसके बाद हम पॉसिबली इंडिया के बिगेस्ट बिलियनर्स बन जाएंगे, मुझसे रहा नहीं गया। आई गॉट सो एक्साइटेड कि मैं अपने दोस्तों के साथ टकीला शॉट्स मारने नताशा के बार में चली गई। I'm so sorry, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था जय। How can you be so careless? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने हमारी बच्ची को अकेला छोड़ दिया। I just hope कि हमारी बच्ची सही सलामत घर पे। Of course. वीर जी, वीर जी, I'm sorry, हम इस बच्ची को नहीं बचा सके। सॉरी पुत्र, मैं तेरी जान नहीं बचा पाया, तुझे सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ला पाए। क्या कर रहे हो जय? पता नहीं कौन से गंदे घर की गरीब बच्ची है, उसे हाथ मत लगाओ। Stop it, छी। ये बच्ची हमारी सोसाइटी की। So what जय? It's a random child.
मर गई तो मर गई, इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? चुप कर जा तू। आज तेरी वजह से ये बच्ची की जान चली गई है, निर्दयी औरत। इस बच्ची की लाश देखकर भी तेरा कलेजा पिघला नहीं। तू औरत नहीं, शैतान है, शैतान। चुप हो जाना गवार। इतना इमोशनल ड्रामा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ शी इज डेड। नो, वैसे भी दुनिया में ना रोज बहुत सारे लोग मरते हैं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं? चलो एक पल के लिए मैं ये भी मान लेती हूँ कि इस बच्ची की मौत मेरे वजह से हुई है, बट फॉर दैट आई एम रियली ग्लैड कि मैंने इस बच्ची को उसके केयरलेस और गंदे पेरेंट्स से मुक्ति दिलवा दी। अरे ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को तो मर ही जाना चाहिए। सच कह रहा है सरताज, तुम औरत नहीं, शैतान हो, शैतान। अरे जरा सोचो 2 मिनट के लिए, अगर ये बच्ची तुम्हारी होती और कोई दूसरी औरत इसके बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करती तो तुम क्या करती? कितनी बार कहूं मैं तुमसे कि ये हमारी बच्ची, हमारी टिया नहीं हो सकती। डू यू नॉट अंडरस्टैंड? समझ नहीं आ रहा है क्या किसी को? क्या कर रहे हो? माया, आज जो तुमने पाप किया है ना, उसके बाद से मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बेबी, आज एक 2 कौड़ी की मरी हुई बच्ची तुम्हारे वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई तुम्हारे लिए। ओए छल्ली औरत, वाहे गुरु जी दी सौ, मेरे ईमान ने मेरे हाथ बांध रखे, वरना तुझ जैसी औरत को तो कब का मार के मैं जेल चले जाता। धमकी दे रहा है मुझे फिर से? तू फिर से असॉल्ट करना चाहता है मुझे? परमात्मा तेरी सारी करतूतें देख रहा है। ओए शर्म कर, शर्म। कुत्ते से भी बदतर मौत मिलेगी तुझे, नरक में जल कर सड़ कर मरेगी तू। Whatever. ये ब्रेसलेट तो टिया की कलाई में भी था। माया, देखो ना, टिया की कलाई में भी यही ब्रेसलेट था ना। कितनी बार कहूं मैं तुमसे कि ये हमारी बच्ची टिया हो ही नहीं सकती। चलो जी। माया, इनफ इज इट। Let me go, Jay. Let me go. वीर जी, इस बच्चे के माँ बाप अब तक नहीं आए, कब आएंगे वो? फिक्र ना कर विद्या, इसके माँ बाप जल्दी आ जाएंगे। बच्ची फाइनली मर गई है तो कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके मेरे नुकसान की भरपाई करना भूल मत जाना। भरपाई? तेरे पूरे नुकसान की भरपाई करने से पहले तेरा एक और नुकसान करना चाहूंगा मैं। बस एक बार इस बच्ची के माँ बाप आ जान दे, फिर मैं तेनू दसांगा कि असली नुकसान क्या होता है। इस बच्ची के जो माँ बाप है ना, वो वही टिपिकल केयरलेस गरीब टाइप के लोग होंगे। तो पता है वो कहाँ मिलेंगे? ट्रैफिक में कहीं भीख मांगते हुए या फिर किसी रोड पे पड़े होंगे, तभी तो अपनी मरी हुई बच्चे को देखने तक नहीं आए वो। ओए चुप कर जा घटिया औरत, इसके जीते जी तो तूने इसकी रिस्पेक्ट की नहीं, हुणता कर ले। रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट चाहिए तुझे? तुझे कोई भी आइडिया है कि मैंने और मेरे पति ने बिलियनर्स बनने के लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं?
और उसके बाद भी तुम जैसे घटिया नीच लोग हमारी रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहे हो, और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम जैसे नौली के कीड़े मकोड़ों की रिस्पेक्ट करूं। रिस्पेक्ट चाहिए ना तुझे? अभी देती हूं मैं तुझे रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट चाहिए ना? ये ले रिस्पेक्ट। माया स्टॉप इट! पागल हो गई हो क्या तुम? छोड़ो मुझे। चलो। क्या चलो? आई स्वेयर जय, तुम जैसा फट्टू आदमी ना मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। और इतने बड़े बिलियनर होने के बाद भी ये तुम कौड़ी के लोगों से डर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मुझे अभी के अभी इस सरदार को सबक सिखाना है। तुमने एक डेड बॉडी को स्ट्रेचर से नीचे गिराया। सच में मैंने तुम जैसी पापी औरत आज तक नहीं देखी। Shut up! अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। पहली बात तो ये बच्ची मेरी गलती से नहीं गिरी, और अगर गिरी भी है then it's okay ना, वो ऑलरेडी मर चुकी है, you moron! क्या बिगाड़ा है माया तुम्हारा इस बच्ची ने? इतनी घटिया हरकतें क्यों कर रही हो तुम? माया, अब तुम नहीं, मैं पुलिस को फोन करूंगी और यहाँ मौजूद सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे और मैं तुम्हें जेल भेजकर। Give me the phone, माया! Stop it, माया! तुम फोन छोड़ोगी? Give me the damn phone! Stop it, माया! फोन तो भैया बच्चे आंखें खोलो प्लीज। प्लीज टिया, देखो पापा है टिया। प्लीज टिया आंखें खोलो। और जय, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि हमारी बच्ची नहीं है जय। No, this can't be true. हमारी जय, दूर जा मेरी बच्ची से। अगर इसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। नहीं जय, प्लीज बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो ये बच्चे तुम दोनों की औलाद थी? ये बच्ची जिसको तूने इतनी गालियां निकाली, जिसकी जान तूने खतरे में डाली, जिसको तूने भिखारी कहा, कि तेरी बच्ची है और तूने अपनी बच्ची की जान ले ली चुड़ैल। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। टिया से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ है, वो नहीं मरी है, वो तो बस सो रही है। लेट मी प्रूव इट। जय हटो। टिया जा, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी मम्मा आ गई है ना अभी, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रिंसेस वेक अप टिया। मम्मा के साथ ऐसे प्रैंक नहीं करते। अगर तुमने ऐसा किया ना, अगर तुम नहीं उठी तो मम्मा तुमको बहुत मारेगी टिया। अब क्या मारेगी? मार तो दिया तूने मेरी बच्ची को। नहीं, टिया को कुछ नहीं हो सकता, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। मैं डॉक्टर मेरी बच्ची को जिंदा करो, अभी के अभी मेरी बच्ची को जिंदा करो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस हॉस्पिटल पर भी केस कर दूंगी। रिलैक्स। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। छोड़ो आप डॉक्टर, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को मरा हुआ बोलने की? मैं ना तुझे बर्बाद कर तुम समझो। I'll finish you। मैं अपनी वाइफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। वो CPR दे के देखिए ना,
अब कुछ नहीं हो सकता मिस्टर मल्होत्रा। वन लास्ट ट्राई प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज डॉक्टर, एक बार कोशिश कीजिए, शायद ठीक हो जाए। ओके सिस्टर, हरी अप। वन मोर, फिर से कीजिए। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। जय जय लाएंगे, हमारी बच्ची मर नहीं सकती। आई एम श्योर ये सरदार, ये लड़की, ये नर्स, ये सब मिले हुए हैं। वो एक्चुअली हमसे पैसे लूटना चाहते हैं। जय, अगर इससे ज्यादा और एक शब्द बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची की जान चली गई है माया। इस बात का जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? तुमने कहा था कि तुम टिया के साथ घर पे हो, लेकिन उस समय तुम अपने दोस्तों के साथ शराब पी रही थी। तुमने कहा कि तुम हमारी बच्ची का ख्याल रख रही हो, लेकिन नहीं, तुम उस समय शरीफ लोगों का रास्ता रोक के, एम्बुलेंस का रास्ता रोक के लड़ाई कर रही थी। आज तुम्हारी बच्ची की जान चली गई है माया, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ। ये सब उस सरदार के वजह से हुआ है, उसके वजह से हमारी बेटी की जान गई है। जय, ओए मैडम जी, मेरे सबर दा होर इम्तिहान ना लो तुसी। तू था ना मेरी बेटी के साथ एम्बुलेंस में, तुझे पता था ना कि उसकी हालत कितनी क्रिटिकल है, फिर तूने उसे सही टाइम पे हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? तुसी भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, उस एम्बुलेंस का रास्ता तूने ही रोका था। मुझे मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए थी ना, झुक जाता मेरे आगे और नाक रगड़ लेता मेरे पैरों पे। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? तुझ जैसी घटिया और शैतानी दिमाग की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये लोग हमारी बच्ची को बचा रहे थे और तू इनसे ही लड़ाई कर रही थी। मेरा तंग हो रहा है। तूने मेरी बच्ची को मारा है माया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विजय, हमें इन्हें रोकना चाहिए, वरना ये आज सच में इस औरत को मार डालेंगे। भाई छड़े यार, मरती है तो मर जाए। जय, मिस्टर मल्होत्रा प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। माया यहाँ से चली जाओ, वरना मैं वाकई में तुम्हें मार डालूंगा। सॉरी, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, जस्ट लीव। सॉरी जय। सॉरी बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं बचा पाया। I'm a really bad father. यही चाहता था ना तू कि मेरा पति मुझे जान से मार ले। मारना मेरी फितरत में नहीं है ओए। मैं तो तेरी मासूम बच्ची नू बचाना चाहता सी, तेनू बचा भी लेंदा, पर तू बीच में आ गई और तेरी बच्ची नू मैंने नहीं, तेरे अहंकार ने मारा है, समझी तू? अब ये मगरमच्छ वाले आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है माया। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। पुलिस? हाँ, तुम्हें गिरफ्तार करने। मुझे गिरफ्तार करने आ रही है? Are you guys kidding me? तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं मदर, मैं एक माँ हूँ और अभी मैंने अपनी बच्ची को खोया है। पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है। माया तू फिक्र ना कर, मैंने सुना है जेल में पागलों का इलाज भी होता है, तो तेरी इस बीमारी का इलाज वहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगा। Just shut up! तू तेरी माँ के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? तेनू शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्चे की जान ली है तूने और यहाँ पे अकड़ के हम सबसे बातें कर रही है। ये तू थी ना उस एम्बुलेंस में मेरे बच्चे के साथ, तो क्यों नहीं बचाया तूने उसे? तू है मेरे बच्चे की कातिल। You've killed her. You've killed her. तू तो इस सरदार को मना सकती थी ना, कह सकती थी ना इसे कि वो मुझसे माफी मांग ले, तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मनाया तूने उसको? इसलिए तू भी मेरी बच्ची की कातिल है। और तू
तू अगर मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश नहीं करता ना तो आज मेरी बच्ची जिंदा होती। तो तू भी है मेरी बच्ची का कातिल। तो अगर यहाँ आज पुलिस आएगी ना, पुलिस मुझे नहीं तुम लोगों को अरेस्ट करेगी, तुम लोग जेल जाओगे। देखो इस बच्ची को, कितने प्यार से तुम्हें मम्मा मम्मा कहती, लेकिन तुमने कभी इसकी सुनी? तुम्हें तो बस अपने पार्टी और वेकेशन से पड़ी थी ना। नो माया, यू नॉट। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारी बच्ची के जाने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम एक सेल्फिश और लालची औरत हो। अब रोने से कोई फायदा नहीं है माया, अब तुम जेल में जाकर रोना। जय जय मैं जेल नहीं जा सकती, प्लीज मुझे बचा लो जय। आई कांट डू दिस। मैं सब सही कर दूंगी। मैंने तुमसे वादा करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुमको एक और बच्चा दे दूंगी। एंड वंस दैट हैपेंस ना तुम टिया को भूल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तो रब्बा इस पागल औरत ने सद्बुद्धि दे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक अनजान बच्ची के लिए आप लोगों ने जितना किया शायद कोई अपना भी नहीं करता। अब बस मेरी और एक हेल्प कर दीजिए, मेरी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जरूर आइएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। बेबी लिसन टू मी, तुम अपने पत्नी के खिलाफ केस करोगे? माया, मुझे तुम्हारे मुंह से और एक शब्द नहीं सुनना है। Close. तुम दोनों दोगे मेरे खिलाफ गवाही, तुम दोनों। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं, आई गेट इट, लेकिन कल मैं उसे वापस मना लूंगी और अपने तरफ कर लूंगी। उसके बाद ना मेरे पास पति, पैसा, पावर सब कुछ होगा। एंड आफ्टर दैट तुम लोगों की गवाही का कोई वजूद नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम समझे? तेरे मासूम बच्ची को जीते जी सही वक्त पर हॉस्पिटल तो नहीं ले जा पाया, पर वाहे गुरु जी दी सौं उसे इंसाफ तो जरूर दिलाऊंगा। I'm so sorry baby, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm so sorry कि मैं हमारे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। जय प्लीज माफ कर दो, आप दोनों भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने आप दोनों से भी बहुत बदतमीजी की है, प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। वैसे तो मैं लोगों को माफ करने में बिलीव करता हूं, लेकिन एक मासूम बच्ची दी जान लेने वाली औरत नू कदे माफी नहीं मिल सकती। जय बेबी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, I'm so sorry। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सबने मुझे बोला कि इस लड़की से शादी मत करो, ये पागल है, लालची है, और मैंने किसी की बातों में भरोसा नहीं किया।
सिर्फ किया तो तुमसे बेइंतहा प्यार। तुमने मुझे ये दिन दिखाया, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलके रहेगी माया। रब्बा इस बच्ची को अगले जन्म में एक अच्छी माँ देना जो इससे प्यार करे, इसकी हिफाजत करे। इसे कहते हैं कर्मा। क्या हुआ विद्या, किसके कर्मा की बात कर रही है तू? मुझे एक न्यूज अलर्ट आया वीर जी। टिया के पापा ने अपनी कंपनी टिया कॉर्पोरेशन को बेच के उससे मिले पैसों से बच्चों की मुफ्त के इलाज के लिए हॉस्पिटल शुरू की। हाँ जीवन, जब बच्ची जिंदा थी तो उसका ख्याल रखा नहीं। हुन चले पश्चाताप करने। एक और न्यूज अलर्ट है माया के बारे में। उस कमली के बारे में? हुन की कितना उसने जेल में किसी की जान ले ली? नहीं वीर जी, माया ने खुद की जान ले ली। क्या? कल रात माया ने जेल में सुसाइड कर लिया। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, लोग इस सच के अंदर है। आपके लाठी में आवाज नहीं है। माया को उसके कर्मों की सजा तो आपने दिला दी, बस अपने बंदों को इतनी सद्बुद्धि देना कि वो इंसानियत और मासूमियत के रक्षक बने, भक्षक नहीं। चले वीर जी। अगर आप कुकू FM और प्रीमियम वीडियो ड्रामा बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल @sid_07। प्रीमियम एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री।